नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। रिपोर्टिंग यूथ और हमारी पूरी टीम के तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नाम के ऊपर। ये नाम है ऋषि सुनक। ये नाम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कौन है ऋषि सुनक, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, इस नाम की शुरुआत होती है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से आई इकोनॉमिक क्राइसिस में। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो ब्रिटेन पूरी तरीके से घुटने टेक चुका था और वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व पद पर बैठे हुए थे मिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर अपनी पार्टी को दे दिया था। पार्टी में अब इस बात को लेकर काफ़ी उधम मची हुई थी कि अब नया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे चुना जाएगा। क्योंकि पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी, इसीलिए पूरे देश में चुनाव नहीं होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी से ही चुना जाना था, इसलिए पार्टी के अंदर अंतरिम चुनाव होने थे। चुनाव में दो नाम विशेषतः मुख्यतः शीर्ष पर चल रहे थे। उनमें से एक थी लीज ट्रस और दूसरे थे ऋषि सुनक। लीज ट्रस को इलेक्शन में सर्वाधिक वोट मिले और वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुन ली गई। उस बीच में भी ऋषि सुनक दूसरे पायदान पर बने रहे। लेकिन प्रधानमंत्री लीज ट्रस भी इस इकोनॉमिकल क्राइसिस को संभालने में सक्षम न हो पाई थी और अपने ही मैनिफेस्टो को पूरा न कर पाने के कारण और अपनी ही कुछ आर्थिक नीतियों की वजह से अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं से विरोध झेलने के कारण महज 45 दिनों के अंदर ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी में फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार हमारे ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए। प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम का ऐलान सुनने के बाद सुनक ने पार्टी के नेताओं के सामने अपना पहला भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने सबसे पहले लीज ट्रस को देश में आई विपत्ति के समय देश को समझदारी से चलाने की वजह से उनकी तारीफ भी की। आगे के भाषण में ऋषि सुनक ने अपने साथी सांसदों से काफ़ी सम्मान प्राप्त होने पर उन सभी को धन्यवाद कहा। भाषण देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि मैं जिस पार्टी से प्यार करता हूं, जिससे मुझे इतना स्नेह है, उस पार्टी को अगर मैं उस पार्टी के साथ साथ अपने देश को कुछ भी दे पाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ऋषि सुनक ने 2015 में 35 साल की उम्र में अपना पहला सांसदी का चुनाव लड़ा था और जीता था। केवल 7 वर्षों में इतनी रफ्तार के साथ वो आज प्रधानमंत्री पद पर जाकर आसीन हो गए हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें, भारत के विख्यात उद्योगपति और इन्फोसिस कंपनी के मालिक श्री नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उन्होंने 2009 में नारायण मूर्ति जी की बेटी अक्षता मूर्ति के साथ शादी की थी, जिनके साथ वैवाहिक जीवन में आज उनकी 2 बेटियां हैं। ऋषि सुनक के पिताजी एक डॉक्टर थे और उनकी माँ एक फार्मासिस्ट थी। प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का ऐलान होने के बाद ऋषि सुनक ने पार्टी के नेताओं के सामने अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लीज ट्रस को विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी तरीके से देश को संभालने के लिए धन्यवाद कहा। सुनक ने कहा कि वो अपने साथी सांसदों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पाकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने जिस पार्टी में काम करना शुरू किया और जिस पार्टी से मैं इतना प्रेम करता हूं, उस पार्टी के लिए और उस देश के लिए यदि मुझे कुछ भी करने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। और यदि हम उनके निजी ज़िंदगी की बात करें, ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से अपनी MBA को पूरा किया था और सांसद चुने जाने से पहले उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर भी काम किया था और एक इन्वेस्टमेंट फोरम की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा और बने रहिए हमारे साथ देश के सबसे भरोसेमंद और युवाओं की आवाज़ वाले चैनल रिपोर्टिंग यूथ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मनुमणि तिवारी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।